जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ आई, और आज के टॉपिक में हम आंख के हवाले से जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी बात करेंगे। आपकी बुक में दो डिसऑर्डर्स मेंशन है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हम इन दोनों की रीजंस की, इसमें होता क्या है इन दोनों के दौरान, और इसका इलाज मौजूद है या इलाज नहीं है, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमने पढ़ने हैं दो डिसऑर्डर्स मेरा बेटा, और उनमें से एक है मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। सो वी गोना डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ देम, और इनका फर्क भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली इनका डिफरेंस ही ज्यादातर आता होता है एग्जाम में। एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनर जो है वो आपसे इन दोनों का फर्क पूछता होता है। सो आई एम गोना टेल यू पीपल कि आप वो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, एंड आई एम आल्सो गोना टेल यू पीपल कि ये बीमारियां होती क्या है। देखिए, जो मायोपिया है इसको हम शॉर्ट साइट बोलते हैं। अब यहां से ही सारी कहानी स्टार्ट होनी है। मायोपिया को हम शॉर्ट साइट बोलते हैं। अब इस लफ्ज से बच्चे आमतौर पर ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जिन लोगों को मायोपिया होता है, अब क्योंकि हम मायोपिया को शॉर्ट साइट कहते हैं, लिहाजा उनको करीब की चीजें नजर नहीं आती होंगी। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मायोपिया जिन लोगों को होता है उनकी शॉर्ट साइट, उनकी करीब की नजर तो ठीक होती है, उनकी दूर की नजर खराब होती है। सो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको हम बोलते हैं जनाब लॉन्ग साइट। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है उनको दूर की चीजें तो सही नजर आती हैं, करीब की चीजों में उनको देखने में मसला होता है। तो ये आपने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी कि मायोपिया का मतलब है करीब की चीजें नजर नहीं आ रही, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है दूर की चीजें नजर नहीं आ रही, हालांकि ये उलट, राइट। अगली बात यह है मायोपिया के बारे में मेरा बेटा कि इसमें एक्चुअली इलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाती है। जो सारे का सारा मसला है ना, वो इस चीज की वजह से होता है कि जो आई बॉल है आपकी आंख के अंदर मौजूद, वो जो है ना इलोंगेट हो जाता है। अब ये आप ऊपर वाला इमेज देखिए, तो यहां पे आपको दो आई बॉल्स नजर आ रहे हैं। पहला आई बॉल एक नॉर्मल आई बॉल है, और दूसरा आई बॉल जो है इट इज एन आई बॉल इन द स्टेट ऑफ मायोपिया। तो इसमें अगर आप गौर करें तो आपको आई बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आई बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और ये जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया ये दोनों एक दूसरे के उलट है। सो आई वांटेड कि मैं आपको ये दोनों एक ही साथ पढ़ा दूं। अच्छा, जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाती है। जो आई बॉल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। नीचे वाले इमेज में देखिए, पहला जो आई बॉल आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्चुअली ए नॉर्मलर वन। द सेकंड आई बॉल इज इन द कंडीशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड वन को अभी छोड़ देते हैं क्यों, हमने अभी इसका पढ़ना है कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को। तो आप अभी इन दोनों को, फर्स्ट वन और सेकंड वन पे फोकस कीजिए जरा, कि यहां पर आई बॉल जो है वो छोटा हो गया। अब यहां पे एक सवाल ये भी है बेटा कि आई बॉल के बड़े होने से या आई बॉल के छोटे होने से फर्क क्या पड़ता है। तो सुनिए जरा जी, जब मायोपिया में बेटा आई बॉल बड़ा हो जाता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, तो जो इमेज फॉर्मेशन है, यानी आप किसी चीज को देखते हैं तो जो उसका इमेज बनना होता है, वो इमेज फॉर्मेशन जो है इट हैपन्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना मैंने आपको पढ़ाया इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो रेटिना के फ्रंट में इमेज फॉर्मेशन होती है। यहां पे क्या होता है, क्योंकि आईबॉल छोटा हो गया है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो होती है जी बिहाइंड रेटिना। सो अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कि मायोपिया में इमेज फॉर्मेशन होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो बिहाइंड रेटिना हो रही है। अब हमने इस बीमारी की असल जड़ पकड़नी है कि ये है क्या। भाई मायोपिया में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, वो ऑब्जेक्ट जो दूर हैं वो नजर नहीं आते। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन। दूर वाली चीजें जिस बंदे को मेट्रोपिया होगा मेरा बच्चा, उसको नजर नहीं आएंगी। एंड एज कंपेयर टू दैट इफ वी टॉक अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया, नियर ऑब्जेक्ट्स, वो चीजें जो करीब मौजूद हैं, करीब की चीजें जिस बंदे को हाइपरमेट्रोपिया होगा उसको नजर नहीं आएंगी। नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ ऑफ दिस। ठीक हो गया जी, हमने अभी चार पॉइंट्स की बात की है। आखिरी बात यह है कि क्या मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कोई इलाज है? द आंसर इज यस। बेटा, जिन लोगों को की दूर की नजर या करीब की नजर खराब हो जाती है
उनको आपने नॉर्मली देखा होगा, नोट किया होगा कि उनको ग्लासेस लगती हैं। ये जो मैं मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया कह रहा हूं पिछले 5 मिनट से, ये एक्चुअली वही दूर की नजर और करीब की नजर की खराबी ही है जो आप आमतौर पे लोगों में देखते हैं। तो जब दूर की नजर या करीब की नजर खराब हो जाती है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप लेंस लगा लें। वो जो ग्लासेस आप लगाते हैं एक्चुअली उसमें लेंस मौजूद होता है। तो अगर किसी को मायोपिया है तो उसके लिए एक सेपरेट लेंस होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए सेपरेट लेंस होता है। वो लोग जिनको मायोपिया हो जाता है, अगर वो कनकेव लेंस लगाएं तो उनका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो मायोपिया वाले लोग जब ग्लासेस लगाते हैं, उनकी ग्लासेस के अंदर कनकेव लेंस मौजूद होता है। और जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है, वो जो ग्लासेस लगाते हैं, उन ग्लासेस के अंदर कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। और ये कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देते हैं। आज के लेक्चर में हमने आई के 2 डिसऑर्डर्स पढ़े, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोगों को सवाल हो तो आप फोटो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।